पंजाब का राज्यसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी का क्लीन स्वीप। पंजाब की आप ने दिल्ली से विधायक और पंजाब के पार्टी प्रभारी राघव चड्ढा को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया। इसके अलावा प्रोफेसर संदीप पाठक और क्रिकेटर हरभजन सिंह भी राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए। बीरभूम में पीड़ितों से ममता की मुलाकात। ममता बनर्जी ने एक बड़ी साजिश का आरोप लगाते हुए कड़ी कार्रवाई की बात कही। साथ ही कहा कि पुलिस सभी एंगल से हत्या के कारणों की जांच करेगी। पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में सीएनजी 1 रुपया और पीएनजी 50 पैसे महंगी हुई और नई कीमतें आज से ही लागू। आज पीएम मोदी से मिले भगवंत मान। प्रोटोकॉल के तहत कराया गया था उनका कोरोना टेस्ट। पंजाब के लिए पैकेज की मांग की। वहीं पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने बड़ा फैसला लिया, छोड़ा सीएसके की कप्तानी को। रविंद्र जडेजा होंगे नए कप्तान। नमस्कार, संभव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना चोपड़ा और चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। बात करते हैं पंजाब में आपकी। पंजाब में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल करने के बाद अब एक बार फिर से आम आदमी पार्टी ने अपना परचम लहराया है। राज्य में होने वाले राज्य सभा चुनाव में आप सरकार के 5 उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं। बता दें कि पंजाब राज्यसभा के लिए गुरुवार को 3 बजे तक नामांकन वापस लेने का वक्त था। वहीं आम आदमी पार्टी ने इस चुनाव में दिल्ली के राजेंद्र नगर विधानसभा से विधायक राघव चड्ढा, क्रिकेटर हरभजन सिंह, संदीप पाठक, संजीव अरोड़ा और अशोक मित्तल को प्रत्याशी बनाया था। वहीं राज्यसभा के लिए 5 सीटों पर किसी अन्य राजनीतिक दल ने प्रत्याशी नहीं उतारे थे। ऐसे में तकनीकी तौर पर आम आदमी पार्टी उम्मीदवार बिना वोटिंग के ही निर्विरोध जीत गए हैं। हालांकि आधिकारिक घोषणा 31 मार्च को होगी। बता दें कि पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 में आम आदमी पार्टी ने 117 में से 92 सीटों पर जीत हासिल की थी। पंजाब में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की इस जीत के बाद अब आप पार्टी के 8 सांसद हो चुके हैं, जिसमें दिल्ली से आम आदमी पार्टी के 3 सांसद पहले से ही हैं। और बात हरियाणा विधानसभा की, जहां इतिहास में पहली बार बजट सत्र के दौरान 81 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्राप्त हुए। इनमें से 21 पर सदन में चर्चा हुई और कुल 50 घंटे चली कार्यवाही के दौरान 15 विधेयक पारित किए गए हैं। 160 तारांकित और 228 अतारांकित प्रश्नों के जवाब सरकार की ओर से दिए गए। वहीं पूरे बजट के दौरान सिरसा से विधायक गोपाल कांडा एक बार भी सदन में उपस्थित नहीं हुए और ना ही उन्होंने विधानसभा को लिखित में गैर हाजिरी का कोई कारण बताया। बुधवार को एमएलए हॉस्टल में विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने ये जानकारी पत्रकारों से साझा की। गुप्ता ने कहा कि बजट सत्र के लिए विधानसभा को कुल 18 विधेयक प्राप्त हुए थे। इनमें से 2 को प्रवर समिति को भेजा गया, जबकि 1 विधेयक सरकार ने वापस ले लिया। इस प्रकार व्यापक चर्चा के बाद 15 विधेयक सदन ने पारित किए। 2 मार्च से 22 मार्च तक हुई कुल 12 बैठकों में 49 घंटे 57 मिनट कार्यवाही चली। इसके अलावा 4 दिन का सत्रावकाश भी रहा, जिसमें सभी 74 विधायकों की 8 कमेटियों ने बजट का अध्ययन किया। और वहीं पंजाब में भगवंत मान की नई सरकार भ्रष्टाचार को खत्म करने को लेकर बड़े दावे कर रही है। भगवंत मान की सरकार ने मंत्री विजय सिंगला ने अधिकारियों को भ्रष्टाचार से दूरी बनाए रखने की हिदायत दी है। विजय सिंगला ने अधिकारियों को चेतावनी दी है कि अगर वो भ्रष्टाचार में लिप्त हुए तो सरकार उनके खिलाफ बेहद ही कड़ी कार्रवाई करेगी। भगवंत मान की सरकार में विजय सिंगला को स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया है। दिल्ली के मॉडल को पंजाब में लागू करने के लिए इस मंत्रालय को बेहद अहम माना जा रहा है। विजय सिंगला ने राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति का जायजा लेने के लिए अधिकारियों के साथ 2 मीटिंग बुलाई। विजय सिंगला ने साफ कर दिया कि किसी भी नागरिक को स्वास्थ्य सेवा मिलने में कोई चूक नहीं होगी। वहीं सिंगला ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों में लैब की कमी पर चिंता भी जाहिर की। सिंगला का कहना है कि इसी वजह से मरीजों को प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। साथ ही प्राइवेट हॉस्पिटल में आयुष्मान भारत बीमा योजना के लागू होने का भी ब्यौरा हासिल किया गया। सिंगला ने ऑर्डर दिया है कि इसे सभी हॉस्पिटल में जल्द से जल्द पूरी तरह लागू किया जाएगा।
वहीं आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान दिल्ली पहुंचे, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए। इस दौरान उन्होंने पंजाब की वित्तीय हालत के बारे में उनसे चर्चा की। उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब पर 3 लाख करोड़ का कर्जा है। उन्होंने पीएम से 2 साल में 50-50 हजार करोड़ का स्पेशल पैकेज मांगा है। और वहीं बता दें कि मान ने यह भी कहा है कि हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की नई सरकार बनी है, खजाने को लूटने वाले माफिया को खत्म कर हम दोबारा खजाना भरने की कोशिश कर रहे हैं। मान ने यह भी कहा कि कम से कम 2 साल के लिए हमें स्पेशल पैकेज मिल जाए ताकि हम अपनी वित्तीय स्थिति को संभाल लें, पंजाब अपने पांव पर खड़ा हो जाए। मान ने यह भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री देश के वित्त मंत्री से बात करके उन्हें सहयोग जरूर देंगे। खबर हरियाणा के अंबाला से, जहां मथेरी गांव के पास एक रोडवेज बस पलटकर नाले में जा गिरी, जिसमें 10 यात्री घायल हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने घायल यात्रियों को नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं डॉक्टरों ने बताया है कि सभी की हालत फिलहाल ठीक है। सर, हमारे पास एक बस अनबैलेंस होकर गिर गई, पलट गई है जी। उसके अराउंड 10 पेशेंट्स लाए गए हैं। 10 पेशेंट्स। हाँ, आपको जानकारी थी कितने सवारियां थी इसमें? नहीं, हमें जानकारी नहीं थी, हम रेडी थे। ठीक है। तो जब हमने देखी एंट्री तो 10 पेशेंट्स की एंट्री है हमारे पास। ठीक है। 10 को यहाँ लाया गया है, तो क्या हालात है 10 की? ऑलमोस्ट सारे स्टेबल हैं। अच्छा। एक के बैक में थोड़ा कट है, उसके लिए हमने स्टिचिंग कर दी एंड सबकी एक्सेस हम कराए। खबर हरियाणा के करनाल से है, जहां एक निजी स्कूल में छात्र ने दूसरे छात्र को चाकू से घोंपकर उसकी हत्या कर दी। वही घटना के कुछ अंश सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हुए हैं और इस घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि दोनों छात्रों के बीच पहले से ही रंजिश थी और घायल छात्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी और वहीं एहतियात के तौर पर गांव में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। सर, मेरा नाम अशोक कुमार है और मैं बतौर यहाँ पे जो है प्रिंसिपल के पद पर हूँ। सर, मैं आज की घटना सर, आज 24/3/2022 की आज मॉर्निंग में जैसे बच्चों के प्रैक्टिकल के लिए जो है जैसे टीचर आए अटेंडेंस के बाद मैं 2 मिनट का इंस्ट्रक्शन दे रहा था टीचर्स को अबाउट प्रैक्टिकल, तो तभी जो है बच्चा शुभम सन ऑफ श्री विजेंदर, उसने जो है वीरेन को जो है किसी धारदार हम चाकू से या किसी चीज़ से जो है इस पर हमला किया और बच्चा लहूलुहान होकर वहीं पर गिर पड़ा। जैसे बच्चे मेरे पास में ऑफिस में आए बताने के लिए, मैं तुरंत उठते ही जो है बच्चे के पास में गया, तो तब तक वो बच्चा जो है बाहर कॉरिडोर में पड़ा हुआ था। तो मैंने उठाकर बच्चे को जो है